के साची निवास जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। ये विचार हमारे दयालु सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और सतगुरु माता सविंदर जी महाराज के हैं। इनकी यादें हर पल हमारे दिल में छाई रहेंगी और छाई हुई हैं, तो दिल करता है कि इनकी बातें आप जी से शेयर की जाएं। साथ संगत जी कहते हैं, परम दयालु सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा बोले गए हर वचन हमारे जीवन की धन दौलत हैं, धन संपत्ति हैं। इन्होंने भक्तों को हमेशा आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ही अग्रसर करना चाहा। बाबा जी हमेशा कहा करते थे, सभी ऊंचाइयों को छूते चले जाएं, कभी उन ऊंचाइयों से नीचे नहीं गिरें। सामाजिक रूप में हो, व्यवहार के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, हर प्रकार से ये उन ऊंचाइयों पर स्थित रहें जिनके ऊपर कृपा से इन्हें पहुंचाया गया है। सतगुरु की दयालुता को हर समय देखा गया है। 63वां निरंकारी संत समागम 13, 14, 15 नवंबर 2010 को आयोजित हुआ। सतगुरु बाबा जी के आशीर्वाद लेकर संगतें अपने घरों की ओर जा रही थी। वापसी का सिलसिला बड़ी तेजी से चल रहा था। 17 नवंबर को कुछ संगतें रिहायशी टेंटों में रह गई, जिनकी वापसी की टिकटें 18 या 19 नवंबर को थी। 17 नवंबर को दिल्ली में बहुत तेज़ बरसात हुई। देखते ही देखते सभी टेंटों में पानी भर गया। पंडालों में ठहरने लायक जगह नहीं बची। बरसात के पानी से बचने के लिए संगतें अपने सामानों के साथ ऊंचे स्थानों पर रोड पर आ गई। थोड़ी देर बाद संगतों में चर्चा होने लगी कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और पूज्य माता सविंदर जी महाराज टेंटों में पहुंचकर संगतों को धीरज भी दे रहे थे और आसपास छांव वाले स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे। तो ये महात्मा झारखंड के अपने विचारों में बताते हैं कि दास अपनी संगत के साथ ग्राउंड नंबर 4 के पास रोड पर खड़ा था। मन में सिमरन चल रहा था। इतने में एक सुंदर सी कार दास के पास ही आकर रुक गई। कार में ममतामयी सतगुरु माता सविंदर जी महाराज बैठे थे और पूज्य माता जी के दिव्य दर्शन करके मन आनंद और खुशी से भर गया। ममतामयी सतगुरु माता जी ने पूछा, कहाँ की संगतें हैं? दास ने कहा, माता जी हम बोकारो झारखंड से आए हैं। पूज्य माता जी ने फिर पूछा, कब, कितने बजे और किस स्टेशन से वापसी है? दास ने कहा, कल शाम 4 बजे आनंद विहार स्टेशन से वापसी है। फिर पूज्य माता जी ने कहा, सभी को संत निरंकारी स्कूल में जाना है, वहीं पर ठहरने की सारी व्यवस्था है, टेंट में नहीं रहना है। यह कहकर पूज्य माता जी संगत को दर्शन देते हुए आगे बढ़ गए। हम सभी पूज्य माता जी की कार को देख ही रहे थे कि इतने में एक दूसरी कार आकर दास के पास रुकी। कार ड्राइवर महात्मा कार से बाहर आए और बोले, आप जी बोकारो साथ संगत से हैं? दास ने कहा, हाँ जी धन निरंकार जी। महात्मा फिर बोले, आपके साथ आपके ग्रुप की जो संगतें हैं उन्हें संत निरंकारी स्कूल तक पहुंचाने की सेवा पूज्य माता जी ने दास को बख्शी है। कोई अन्य वाहन आए तो उससे नहीं जाना, क्योंकि यह पूज्य माता जी का आशीर्वाद है और आदेश भी है। उस महात्मा ने अपनी कार से हम सभी 15 महापुरुष बहनों को 3 बार में संत निरंकारी स्कूल तक
पहुंचा दिया। मन में विचार आया कि समागम के दौरान सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता जी का हृदय कितना कोमल है। समागम के अवसर पर इनके करीब से दर्शन करने के लिए हम पंडाल में घंटों इंतजार करते हैं, तब दिव्य दर्शन होते हैं। आज वर्षा के कारण संगतों को थोड़ी सी परेशानी होते देखकर पूज्य माता जी संगतों के प्रति प्यार, स्नेह, ममता, करुणा, दया और सुरक्षा का भाव लिए पंडाल में सभी को दर्शन और प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। मन में यह बात आते ही बरसात हो रही असुविधा का भाव न जाने कहाँ गायब हो गया और उसकी जगह पूज्य माता जी के अनूठे उपकार भरे आशीर्वाद हमने ले लिए। कहते भी हैं, संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह जी ने भी कहा है, सतगुर आउंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुर आउंदा दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई, गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत ऐदी जई मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजो दरगाह रहिंदी पत नहीं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपना सारा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही पूज्य माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने भी युग निर्माता सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने भी 36 वर्ष सतगुरु बाबा जी के साथ और उसके बाद 2 वर्ष 2 महीने हमें फिर भी आशीर्वाद दिया। फिर सतगुरु रूप में प्रकट हुए 2 साल 2 महीने तक इसी तरह सतगुरु बाबा जी की तरह हमें आशीर्वाद दिया। एक बहन कविता बेकल जी ने लिखा है कि मुझे याद आते हैं वे दिन जब मेरे पति ब्रह्मलीन हो गए थे, तो मैं अपने आप को कैसे अकेला महसूस कर रही थी कि मैं कैसे खुद और 2 बच्चों को अकेले संभाल पाऊंगी। हजारों प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे। उस समय सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता सविंदर जी ने ताकत बनकर मुझे संभाल लिया और मेरे सारे क्वेश्चन कहीं गुम हो गए, कुछ बचा तो केवल इनकी रहमतें। दयालु सतगुरु बाबा जी के दयालुता का जीवंत उदाहरण आज भी मेरी अपनी जिंदगी के रूप में मेरे ही सामने है। सतगुरु बाबा जी ने हमेशा खुद कर्म करके हमें कर्म करना सिखाया, प्रेम और विनम्रता का पाठ पढ़ाया, तो पहले खुद करके दिखाया। सेवा के दौरान भी मैंने महसूस किया, जब भी कोई भगत बाबा जी से मिलने आता तो वापस जाते हुए उनके मुख की मुस्कान और चमक बता देती कि यह सुखों की खान लेकर ही बाहर गया है। कई बार तो मैंने यह भी देखा कि जब कोई ऐसे सज्जन जो इस मिशन से नहीं भी जुड़े होते वो भी हजूर से मिलने आते तो उन्होंने तो क्या झुकना, उनसे पहले हजूर बाबा जी दूर से ही हाथ जोड़ लेते और बड़ी ही आत्मीयता से सर को झुकाए उनकी तरफ बढ़ते। ऐसे दृश्यों को देखकर दिल श्रद्धा से और ज़्यादा झुक जाता और मन में यही विचार आता कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे सतगुरु की शरण मिली है। अगर हम सतगुरु की समदृष्टि की बात करें तो चाहे कोई संत निरंकारी मंडल का अधिकारी हो या सेवादार, हजूर की नज़र में सभी बराबर थे। वे सभी को दिल से इतना प्यार देते कि हर किसी को यह आज भी यही लगता है कि बाबा जी मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। कहते हैं कि बात उन दिनों की है जब निरंकारी सरोवर परिसर के दिव्य यात्रा म्यूजियम का निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय म्यूजियम पर एक वृत्त चित्र तैयार किया गया जिसमें बताया गया कि कैसे इस म्यूजियम का काम शुरू हुआ, किस किस ने योगदान दिया। पूरी फिल्म तैयार करके जब स्टूडियो से हजूर के पास भेजी गई तो फिल्म देखने के बाद रात 2 बजे के करीब हजूर स्टूडियो आए और कहने लगे कि इसमें एक महात्मा का नाम और जोड़ दो और सेवा करते हुए उसके फ़ोटो भी लगा दो। जब हजूर चले गए तो हम सब आपस में भाव विभोर होकर एक दूसरे से बात करने लगे कि धन्य है वो सेवादार जो सरोवर पर पत्थर लगाने की सेवा दिन रात करता रहा
और हम लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ नहीं गया। लेकिन बाबा जी को हर सेवादार का इतना ध्यान है कि उन्होंने उसका नाम खुद सम्मिलित करने को कहा है, जबकि उस सेवादार ने तो सोचा भी ना होगा कि इस फिल्म के आखिर में जो नाम आएंगे उसमें मेरा भी नाम होगा। ऐसे ही कितने दृश्य हमारे सामने उनकी समदृष्टि, शांत स्वभाव, धैर्य, प्रेम आदि दिव्य गुणों के आते रहे, जिनसे भरे हुए थे हमारे प्यारे सतगुरु बाबा जी। उसी प्रेम और करुणा के मसीहा के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज निरंकारी सतगुरु माता जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सभी उनके इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने तथा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान दें। यही हम सभी का सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के लिए सही मायनों में प्रेम और सम्मान होगा। तेरे वचनों पर अमल करें प्यारे सतगुरु, तेरे जीवन को लाखों वंदन प्यारे सतगुरु। बिना थके ही चलता रहा, कर गया भला संसार का, प्यार प्यार बरसा गया वो एक मसीहा प्यार का। संसार सुखी करने का उसने दृढ़ संकल्प उठाया था, मानवता की खातिर अपना हर सुख चैन गंवाया था। कोई कहीं जो दुखी हुआ तो चैन से वो ना सो पाया, सबके दर्द में शामिल था और खुशी में सबकी मुस्काया। हर एक जख्म का मरहम था, बीमार का चैनो करार था। जिस धरती पर जन्म लिया उस धरती का भी उद्धार किया, वृक्षारोपण और सफाई अपनाकर इस धरती का श्रृंगार किया। कहता था मन और बाहर की करनी खूब सफाई है, प्रदूषण अंदर या बाहर दोनों ही दुखदाई हैं। बड़ा निराला ढंग था उसका सत्य के प्रचार का, चलता गया वो चलता गया, एक दिन राहों में सो गया। साकार अब चोला बदल कर निराकार भी हो गया, बन के प्यार वो बस गया है अब हर मन के आंगन में। खुशबू बन के महक रहा है अब सृष्टि के कण कण में। सतगुरु फिर लेकर आया है नया रूप साकार का, बिना थके ही चलता रहा, कर गया भला संसार का। प्यार प्यार बरसा गया वो एक मसीहा प्यार का। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संपूर्ण जीवन मानवता की भलाई में ही लगा। वे विश्व भर में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रेरणा देकर संसार का रूप निखारने में लगे रहे। दीवार रही संसार और एकत्व में सद्भाव का उनका उद्घोष संपूर्ण मानवता की भलाई में युक्त था। वे जीवन भर मानवता की भलाई वाले स्वर्णिम लक्ष्यों की प्राप्ति में ही लगे रहे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, संतों महापुरुषों ने हमेशा से यही चाहा कि सभी शांतिपूर्वक रहें, सभी और शांति का वातावरण हो, सभी घृणा, नफरत, हिंसा को त्याग कर दिलों में प्यार और करुणा का भाव लेकर शांतिपूर्वक रहें। हम संतों महापुरुषों के प्रति आदर का भाव रखते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो वे संतों महापुरुषों के प्रति अपने आदर को अप्रमाणित कर रहे हैं। हमने संतों महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने को निमाणा ही मानते रहे और अपने अमृत वचनों से साध संगत को विनम्रता का महत्व ही समझाते रहे। सतगुरु बाबा जी ने हमेशा स्वयं को दास कहकर ही संबोधित किया। गुरु के आसन पर विराजमान होकर भी उन्होंने कभी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमेशा अपने आप को दास ही कहते रहे। साथ संगत जी, सतगुरु हमें जैसे भी समझाते रहे, हम सतगुरु के वचनों को सत वचन करके अपने जीवन में अपनाते चले जाएं। ऐसे ही कहते हैं कि जब कल्याण यात्रा के दौरान बाबा जी का बीकानेर में आगमन हुआ था, रतन बिहारी पार्क के खुले मैदान में संपन्न विशाल सत्संग के अगले दिन साध संगत को दर्शनों का मौका मिला था। तभी एक पत्रकार महोदय ने बाबा जी से एक सवाल किया, बाबा जी आप इतना बड़ा
बड़ा मिशन चला रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में आपके गुरसिख हैं, अनुयायी हैं, शिष्य हैं, फिर भी आप अपने आप को दास क्यों कहते हैं? उनकी बात सुनकर पहले तो बाबा जी मुस्कुराए, फिर बोले, दास का मतलब अपने को विनम्र भाव में रखने से है। विनम्र भाव में रहकर ही मानवता की सेवा की जा सकती है। बाबा जी ने आगे कहा, मैं कहने से अहंकार पैदा होता है। अहंकारी का सिर हमेशा ऊंचा रहता है और नम्रता से जीने वाले सदा झुका रहता है। फिर बाबा जी ने कहा, दुनिया के सारे झगड़े और फसाद की जड़ अहंकार ही तो है। मैं बड़ा का भाव ही जुल्मों सितम का कारण बनता है और जो दास भावना से जीता है वही दूसरों के काम आता है, दूसरों की सेवा करके आनंद को महसूस करता है। बाबा जी का जवाब सुनकर न केवल पत्रकार महोदय खुश हुए बल्कि वहां उपस्थित साध संगत और सेवा दल के सदस्यों को भी सेवा का अर्थ समझ में आ गया। सच भी है कि जिनके सतगुरु स्वयं अपने को दासों का दास मानते हैं, उनके गुरसिख भी दास भावना से दूर कैसे हो सकते हैं। संत निरंकारी मिशन के साथ जो भी आ जुड़ा वह भले ही दुनियावी संसाधनों से पूरा ना हो, किंतु दास भावना से ही जीवन वह व्यतीत करता दिखाई देता है। जो अपने को नीचा मानता है, सतगुरु की नज़र में वही सबसे ऊंचा होता है। कहते हैं कि जिसके पास नाम धन होता है, जो सेवा सिमरन सत्संग में भरपूर होता है, वही शहनशाह माना जाता है। दुनियावी दौलत से कोई भी शहनशाह नहीं होता। शहनशाह तो वही होता है जिसके पल्ले नाम धन से ही सच्चे शाह, जिसके पास ये नाम रूपी धन होता है, जो इस लोक में भी रक्षा करता है और परलोक में भी रक्षा करता है। कहते हैं कि धर्मराज का भी दम नहीं है, गुरु के सिख से लेखा मांग ले, इतनी ताकत होती है सेवा सिमरन और सत्संग की। हम जितनी भी भक्ति करते चले जाएं उतनी ही कम है। बाबा जी ने हमें यह सीख दी है कि निरंकारी परिवारों को नम्रता, प्यार, सत्कार, सहनशीलता और विशालता के साथ जीवन जीते हुए लोक सुखी और परलोक सुहेला करना है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में महापुरुष अपने जीवन को संवार कर धरती को सुंदर रूप देने में लगे हुए हैं। आज भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं। जिस तरह सतगुरु बाबा जी, सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज, बाबा बूटा सिंह जी, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, परम ममता में निरंकारी राजमाता जी हमें समझाते रहे, इसी तरह आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें विशालता, परोपकार, नम्रता, सहनशीलता, प्रेमा भक्ति, कण कण से शिक्षा, ये टॉपिक देकर हमें टॉनिक दे रहे हैं कि हमने इनको अपने जीवन में सदा के लिए अपनाना है। जीवन भर हमने इनको अपनाते चले जाना है। हमने लेसन को अपने पक्का करना है। सतगुरु साध संगत जी जैसे दासी सीख रही है, इसी तरह आप जी के चरणों में सीखती रहे। यही दासी को आशीर्वाद देना। जो भी वचन बोलें आप जी को अच्छे लगें। अगर आप जी को वचन अच्छे लगें तो सतगुरु माता जी के वचन समझकर इनको आप जी अपनी जीवन में ग्रहण कर लेना। और अगर आप जी को अच्छे ना लगें तो दासी की झोली में ही डाल देना और दासी को क्षमा भी कर देना। आप तो बड़े ही दयालु हो, कृपालु हो, आप जी मेहर करना, दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी आप जी के साथ इसी तरह भक्ति पथ पर चलती रहे और आप जी से सीखती रहे और इसी तरह सीखने की भावना हमेशा हमारे मन में बनी रहे और आप जी से सीखते रहें और इन बातों को अपने जीवन में धारण करते चले जाएं। अगर दासी से ये शब्द बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना और दासी के ऊपर मेहर भरा हाथ रखना। साथ संगत माँ होती है, साथ संगत तो सिर का ताज होती है और दासी आप साथ संगत माँ से, सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है। जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़ के रखना। हमारा सतगुरु साथ संगत निरंकार के बिना कोई भी सहारा नहीं है। आप जी हमारा सहारा हो, आप जी हमारा गुजारा हो, आप जी हमारा सब कुछ हो। इसी तरह हमें अपने दामन में छुपा कर रखना। संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना और आप
संतों महापुरुषों के लिए भी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह सभी इस दर पर जुड़े रहें और अड़े रहें, जुड़े रहें, कोई भी इस दर से छूटे ना। सभी का इतना दृढ़ विश्वास हो, सभी सेवा सिमरन सत्संग अंतिम श्वासों तक करते हुए चले जाएं। साथ संगत जी अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करते हुए जीवन की यात्रा को संपन्न करें, यही दासी सतगुरु माता जी से आशीर्वाद मांगती है। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।